अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल अंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टं राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। श्री राम जय राम। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, भगवान कैसा है इस विषय में बताते हुए भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। यानी भगवान कैसा है? सर्वतः पाणिपादम, सब तरफ, और सब तरफ नहीं, सब जगह, सर्वतः सब जगह, हाथ और पैर वाला है। इस पूरे संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हमारे परमेश्वर का हाथ पैर न पहुंचता हो। सर्वतोक्षी मैंने सब जगह, अक्ष सब जगह उसकी आंखें हैं, वह सब जगह देखता है। सिरो सब जगह उसका सिर है, और सब तरफ सब जगह उसका मुख है। यानी इस पूरे संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसका हाथ पैर आंख सिर और मुख न। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सब जगह उसके कान हैं। इस पूरे संसार में सर्वतः श्रुतिमल्लोके, इस पूरे संसार में सब जगह उसके कान है, सब कुछ सुन रहा है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वह पूरे संसार को, सबको ढक कर बैठता है। यानी भगवान सब जगह, जिस तरह से आप आकाश देख रहे हैं, आकाश सबको ढका हुआ है ना? बताइए, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी जगह है? अमेरिका से लेकर जापान तक, उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, जितना भी संसार है, यह सब उस आकाश के नीचे ही तो है। तो इस तरीके से आकाश की भांति हमारा परमेश्वर सबको ढक के बैठा हुआ है, और सब जगह उसके पैर हैं। कहीं भी बुलाओ तुरंत हाजिर। उसके हाथ हर किसी को बचाने के लिए तैयार रहते हैं, कान सब कुछ सुनते हैं। अगर मैं कहूं कि संसार में एक एक घटना पर मेरे परमेश्वर का नियंत्रण है, तो क्या आप मानेंगे? कुछ लोग मान सकते हैं, पर सब लोग नहीं मानेंगे। मत मानिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है।
अब ट्रेन छूटने ही वाली है, 1-2 मिनट बचा हुआ है। ट्रेन छूटने वाली है और बहुत सारे लोग ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ लोग प्लेटफार्म पर पहुंच चुके हुए हैं, कुछ थोड़ी दूरी पर हैं। मैंने जो जहां है वहां से दौड़ रहा है कि बस ट्रेन मिल जाए। हुआ क्या कि भागा दौड़ी में ट्रेन ने सीटी दी, ट्रेन स्टार्ट हुई, ट्रेन चल दी, बहुत सारे लोगों की ट्रेन मिल गई और बहुत सारे लोगों की ट्रेनें छूट गईं। अब आगे देखिए क्या होता है। जिन लोगों ने भागते दौड़ते हुए ट्रेन को पकड़ लिया वे बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, ट्रेन मिल गई, अब हम समय से पहुंच जाएंगे। और उन्हें पहुंचाने जो लोग साथ में आए थे वे लोग भी बड़े खुश हो रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ी फुर्तीबाजी की, ट्रेन पकड़ा दिया। 2 मिनट लेट होता, 1 मिनट लेट होता तो ट्रेन छूट जाती। हम लोगों ने बड़ा अच्छा किया, बड़ी चालाकी की, ट्रेन मिल गई। अब बताइए दूसरे लोग जिनकी ट्रेन छूट गई वे क्या सोचते होंगे। जिनकी ट्रेन छूट गई वो लोग मुंह लटकाए हुए, ट्रेन छूट गई। 2 मिनट पहले आ गए होते तो ट्रेन मिल जाती। इस तरह से भाई कोई खुश हो रहा है, कोई मुंह लटका रहा है। अब समय बीतने लगा, आधा घंटा 1 घंटा बीता। अचानक खबर आती है कि ट्रेन का हादसा हो गया। अब क्या हुआ। अब जिन लोगों की ट्रेन छूट गई थी, जो लोग अब तक मुंह लटकाए बैठे थे कि अरे हम पहुंच गए होते, बड़ा विलंब हो गया, वह सारे लोग खुश हो गए, तालियां बजाने लगे, उछलने कूदने लगे, बड़ा अच्छा हुआ जो ट्रेन छूट गई, हम बड़े भाग्यशाली हैं, अच्छा हुआ फला की वजह से लेट हो गया, अच्छा हुआ फला की वजह से लेट हो गया, इस कारण से लेट हो गया, फला ने बुला दिया, भाई हमारी ट्रेन छूट गई। मैंने वो खुश हो रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ जो ट्रेन छूट गई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मुंह लटकाए थे, अब खुश हो रहे। और जो लोग खुश हो रहे थे कि हमने ट्रेन पकड़ा दिया वे क्या कर रहे हैं, वो लोग रोना पीटना शुरू किए, बड़ा बुरा हुआ जो ट्रेन मिल गई, बल्कि हम लोग नहीं भाग दौड़ किए होते, 2 मिनट लेट हो जाती तो ट्रेन छूट जाती। मित्रों, इन दोनों बातों पर विचार कीजिए। अभी कुछ देर पहले तक तो आप खुश हो रहे थे और अब रो रहे हैं, और जो लोग अभी कुछ देर पहले तक मुंह लटकाए थे वो अब खुश हो रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि किस बात में खुशी है और किस बात में दुखी है। आपको यह भी नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हैं। देख लीजिए, आप कहाँ जाने के लिए तैयार हुए थे और पहुंच गए कहाँ। अभी कितने लोगों ने फोन किया था कि ट्रेन मिल गई, हम 4 घंटा में पहुंचेंगे, कुछ लोग 2 घंटा में पहुंच रहे थे, कुछ लोग दोपहर तक पहुंच रहे थे, सब लोग पहुंचने वाले और इंतजार करने वाले। कोई घर पर पकवान बना के इंतजार कर रहा था, कोई पूड़ी पकौड़ी लेकर के स्टेशन पर आया था इंतजार करने के लिए। और हुआ क्या, जो लोग अपने अपने आने वालों का इंतजार कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर या घर पर, अब वो कहाँ पहुंच गए, हॉस्पिटल में। यानी आपको जाना था कहाँ, आप चले थे कहाँ के लिए और पहुंच गए कहाँ, कुछ लोग तो हॉस्पिटल में पहुंच गए
और कुछ लोग उस घटना स्थल पर भी जय श्री राम हो गए, कुछ लोग कहीं गए और कुछ लोग कहीं गए, कुछ लोगों के हाथ पैर टूटे, एक्सीडेंट दुर्घटना हुई, अपाहिज होकर के घर आए। तो मेरे साथियों, ऐसा क्यों? जरा सोचिए, किसकी ट्रेन छूट गई और क्यों छूटी, और किसको ट्रेन मिल गई और क्यों मिली? इसके पीछे कोई न कोई तो राज होगा। देखिए, मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्मों और इस जन्म के अब तक के कर्मों का सापेक्ष फल ही भाग्य होता है, और जो भाग्य में लिख गया वह होना होना है। जैसे यदि मैं कहूं कि आपके भाग्य में था दुर्घटना होनी, तो देखिए, जिनके जिनके भाग्य में मृत्यु, दुर्घटना या कष्ट लिखा था, वही वही लोग उस ट्रेन में सवार हुए, और जिनके भाग्य में नहीं लिखा था, चाहे किसी भी बहाने से उनकी ट्रेन छूट गई। अब ये भाग्य क्या है? भाग्य भी यही है कि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म और इस जन्म में अब तक के किए हुए कर्मों का सापेक्ष फल। यानी जिनकी भाग्य ऐसी बनी कि उन्हें उस ट्रेन में सवार होना है, वह सवार हुए, और जिनके भाग्य में नहीं है वह नहीं सवार हुए। कुछ लोग कहते हैं कि जब भाग्य का लिखा ही होना है तो फिर कर्म क्यों करें? देखिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म बिना किए भी होता है। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, न कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कुरुते ह्यवशः कार्यम सर्वैः प्रकृति जैः गुणे। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, और हर वक्त प्रकृति के स्वभाव के अनुसार शरीर से कर्म होते रहते हैं। पूछेंगे वो कैसे? देखिए, आपने भोजन किया है, वह पचता रहता है, और भोजन पच गया तो भूख लगती रहती है, समय पर भूख लग जाती है, समय पर प्यास लग जाती है, समय पर टट्टी पेशाब हो जाती है, समय पर आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक अपना काम कर रहा है, त्वचा अपने काम कर रही। तो हर कर्म तो हर क्षण हो रहे हैं, श्वास हर वक्त चल रही है, श्वास में बहुत से जीव जो है मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं हो रहा है, और हर समय मन में कुछ न कुछ बातें आप सोचते ही रहते हैं। तो इस तरीके से शरीर भी अपना कर्म करती रहती है, इंद्रियां भी अपना कर्म करती रहती हैं, मन भी अपना कर्म करता रहता है। एक क्षण भी ऐसा हो जिस समय आपकी श्वास नहीं चलती हो। तो जब श्वास चलती है तो वायु बाहर आती है, वायु अंदर जाती है, और पूरे शरीर की क्रियाविधि चलती है, और तब उसके अनुसार रक्त दौड़ता है, भोजन पचता है, हर काम होता है, और उसी के सापेक्ष शरीर के बाहरी काम भी होते। तो हर वक्त कर्म तो होना ही है। इसी तरह से स्वभाव के अनुसार अभी कोई आपको गाली दे दे, आप पलटवार कर देंगे। तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हर क्षण काम होते रहते हैं। बात कहाँ गई? हाँ, तो आप कह सकते हैं कि भाई जब सब कुछ प्रसंग पर हम लौटते हैं, जब सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होना है तो फिर कर्म क्यों करें? कर्म करना ही है। अब यदि आप अकर्मण्य बन जाएंगे
तो काम अपने मनमाना होगा, तब भी उसका फल भोगना ही है। इसलिए जब कर्म करना ही है तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए आप सोचकर समझकर लोक रीति के अनुसार, वेद रीति के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार जो उचित कर्म है उन कर्मों को करिए और तब उसका फल भी उचित मिलेगा। तो यही भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है, मां फलेषु कदाचलम, फल में तो आपका कोई अधिकार ही नहीं। इसलिए मां ते संगोस्त्व अकर्मणि, अकर्मण्य मत बनो, कर्म करो, सोच समझ कर करो, उचित अनुचित का विचार करके कर्म करो। तो मित्रों, कर्म करो, जब तुम उचित कर्म करते हो तो उसका उचित फल होता है। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग जो उस ट्रेन पर सवार हुए हैं, उनके उनके कर्मों का, भाग्य का लेखा जोखा कौन करता है? कोई तो होगा जो इतने सारे लोगों के भाग्य का, अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखा है और उन सबको ला करके उस ट्रेन में बैठा दिया। पूछिए क्यों मेरे प्यारे साथियों, इन सारे लोगों की दुर्घटना उसी जगह पर और एक ही साथ होने लिखी थी और उन्हें एक साथ ही वहां पहुंचना था। इसलिए उस ट्रेन में कोई कहीं से चढ़ा, कोई कहीं से चढ़ा, कोई कहीं से चढ़ा और सब लोग आकर के उस ट्रेन पर सवार हुए। सब लोग नहीं, केवल वही लोग जिनके जिनके भाग्य में उस समय, माने ठीक उसी समय और ठीक उसी स्थान पर और एक ही साथ सबकी दुर्घटना होनी थी। इसलिए उतने लोगों को उस ट्रेन में किसने बैठाया? इतना बड़ा कंप्यूटर आखिर कहां है जिसने इन सारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के कर्तव्य का डाटा रखा है? और इतने बड़े कंट्रोल, इसका कंप्यूटर का कंट्रोलर कैसा होगा? मेरे प्यारे साथियों, उसी को हम सनातन धर्म वाले महाकाल कहते हैं। यानी वह महाकाल जो हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा एक साथ रखता है। और मित्रों, केवल एक ट्रेन की बात नहीं है, जापान से लेकर के एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक, दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, जमीन पर ही नहीं आकाश में भी, पर्वत और घाटियों में भी, समुद्र की तलहटियों में भी जितने प्राणी, जितने जीव रह रहे हैं, उन सब का लेखा जोखा। आप कहेंगे आकाश का कैसे रखते हैं? अरे आपका वायुयान उड़ता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, आखिर ये भी तो उस विधाता के कार्य क्षेत्र में ही है। समुद्र के अंदर तूफान उठती है, समुद्र की तलहटी में भूकंप आता है, जहाजें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, क्या क्या हो जाता है। तो समुद्र की घटना हो या वायु आसमान की घटना हो, पर्वतों की घटना हो, घाटियों की घटना हो या पृथ्वी तल की घटना हो, इन समस्त घटनाओं पर एक साथ नियंत्रण करता है जो वही हमारा परम ब्रह्म परमेश्वर है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मेरे साथियों, वह हमारा परमेश्वर आखिर कैसे नियंत्रण करता है? वह इतना विराट है कि हर जगह उसके हाथ पैर हैं, हर जगह उसके आंख कान हैं, हर जगह उसका सिर मुख है और वह सबको ढक करके बैठा हुआ है, सबको देख रहा है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। तो फिर ईश्वर चाहेंगे
तो अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन